साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं क्लास 12th की जो हमारे पास में केमिस्ट्री है उसके जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, जो कि हमको हूबहू बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग इस सीरीज को ख़त्म करते हैं तो इसमें से ऐसे नहीं है कि हम लोगों के पास में 2, 4, 6 प्रश्न हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आप लोगों के पास में ये इतना बच्चों समझ लो कि इस प्रकार से देखो, सिलेबस एक बार कवर करने के बाद में आपके स्कूल में टीचर जो हैं वो सारी चीज़ों का सिलेबस कवर कर दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करेंगे। कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं कि वही प्रश्न हमको बोर्ड एग्जाम में जा कर के देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न किस तरीके से घुमा घुमा करके पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ से सीखते हैं। हमारे पास में अंसाल्व है और इसी अंसाल्व को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करने चल रहे हैं, ठीक है। और पते की बात यहाँ से बता देते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं वो लोग केमिस्ट्री या जियोग्राफी जैसी चीज़ों को हमारे पास में क्या करते हैं, मिल करके ख़त्म करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए इसको हम लोग देरी न करते हुए पहले समझ करके आसानी तरीके से चलते हैं, फिर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। आज का जो हमारे पास में सेट है ये 2025 का सेट आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। 25 का जो बच्चों हमको सेट दिया है, यहाँ से दिया है 347 JZ दिया है, ठीक है। एक सत्र में 7 सेट बनाए जाते हैं, ध्यान से समझ करके चलना। कितने? 7 सेट बनाए जाते हैं। अगर एक ईयर की बात करते हैं तो कि एक साल में 7 सेट में ये प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे कि ये मैंने 2025 दिया है। अब बच्चों जो 2025 के आप लोग कभी प्रश्न देखोगे कि 2025 में टोटल एक यूपी बोर्ड में के अंदर कितने सेट तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों यूपी बोर्ड के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो टोटल जो सेट तैयार किए जाते हैं वो हमारे पास में टोटल 10 सेट तैयार किए जाते हैं। 10 सेट में 7 सेट का तो हमारे पास में एग्ज़ाम लिया जाता है और 3 सेट जो होते हैं हमारे पास में वो वहाँ पर बोर्ड में रखा जाता है। बोर्ड में क्यों रखा जाता है? किसी बोर्ड पर अगर किसी तरीके से पकड़ा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नकल हो गई है, पेपर पहले से खुल गया, तो सरकार इस पेपर को 3 पेपर को अपने पास में रखते हैं कि उसी टाइम पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। नकल नहीं होती है तो ये प्रश्न ऐसे ही क्या किए जाते हैं, रखे रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर नकल हो जाती है तो ये सेट क्या होते हैं, तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब तुरंत तो कहीं पर कोई टाइप लेकर के इतने सारे प्रश्न छाप नहीं सकता है, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार तैयार करती है वो टोटल कितने प्रश्न पत्र तैयार करती है? 10 प्रश्न पत्रों को अपने साथ में वो क्या करती है, कंप्लीट करती है, तैयार करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि सर आज के प्रश्न क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पेपर में देखो, इसमें हमको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि पहले हमको 4 खंड दिए गए हैं, इसमें से जो पहला उत्तर होगा वो हमारे पास में बहुविकल्पी होगा। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। कह रहा है कि कोई एक ऐसा ठोस विलयन का उदाहरण दो जिसमें विलेय क्या होती है, गैस होती है। आपको पता होगा कि ठोसी विलयन हमारे पास में कब बनते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि साहब जो ठोसी विलयन होते हैं वो प्रश्न का की हम लोगों से बात कर रहा है। प्रश्न का में बच्चों जो ठोसी विलयन बनता है वो हमारे पास में ठोसी विलयन कब बन करके जाएगा। कह रहे हैं कि ठोसी विलयन सर एक ही कंडीशन में बनेगा। कोई विलयन तब बनता है जब एक हमारे पास में बच्चों क्या होता है, विलायक होता है, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जब विलायक हमारे पास में क्या हो, ठोस होता है। जब विलायक हमारे पास में क्या होता है, ठोस होता है, तो हर कंडीशन में जो विलयन तैयार होता है वो कैसा होगा, ठोसी विलयन तैयार होगा। इसका मतलब हमको इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बताइए कि इसमें हमारे पास में ऐसे ठोस विलयन, यहीं पर दे दिया ना, कह रहा है कि ऐसे ठोस विलयन इसमें हमको बताओ कि जिसमें हमारे पास में विलेय कोई क्या हो, गैस हो। तो पहले तुम ये समझो कि तुम्हारे पास में विलेय और विलायक में विलेय तुम्हारे पास में हमेशा क्या होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। पहला विकल्प हमको क्या दे रहा है, हमेशा प्रश्न में गलत चीजें ढूंढो, सही अपने आप मिल जाएंगी। अगर सही का पता है तो डायरेक्ट तुक्का मार दो, ठीक है, कि सर ये सही होगा। लेकिन अगर सही नहीं पता है तो डायरेक्ट उसमें पहले गलत चीजें ढूंढो, गलत मिल जाएंगी। तो सही का चुनाव हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से हमको देखा तो पहला हमको कह रहा है कि पहले विकल्प में अगर हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं, पहला विकल्प इसमें हमको कह रहा है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसका मतलब कह रहे हैं कि एक पात्र हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इस पात्र में हम लोग इसमें डाल देते हैं, कह रहा है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, जल। इसमें ऊपर से हम लोग क्या ला करके मिला देते हैं, ऑक्सीजन। चलिए एक बात तो सही है कि ये जो विलेय हमारे पास में है, ये विलेय हमारे पास में क्या होती है, गैस होती है। जिसमें विलेय एक गैस हो, ये सही हो सकता है। लेकिन विलायक तो हमारे पास में जल दिया है, इसका मतलब जो विलायक है वो हमारे पास में क्या है, द्रव है। तो साहब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये पहला ऑप्शन यहाँ से हमको गलत कर रहा है, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन तो हमारे पास में सरकार गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। नाइट्रोजन कोई ले लेते हैं, एक गैस है। ध्यान से देखो, ये हमने कहा कि नाइट्रोजन हमारे पास में गैस है। अब नाइट्रोजन हमने कहा कि यहाँ से गैस ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन द्रव भी होता है। अब इसके अंदर हम लोग कपूर डाल देते हैं। अब बताओ जो कपूर होगा, वो कपूर तो हमारे पास में बच्चों क्या होता है, ठोस होता है। जो विलेय हमारे पास में होगा, इसका मतलब विलेय हमारे पास में क्या है, ठोस। हमको प्रश्न में केवल कह रहा है कि विलेय क्या होगा, गैस होना चाहिए। तो दूसरा विकल्प भी हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, नहीं होता है। बच्चों समझ में आ रहा है। अब कह रहे हैं कि सर जब दूसरा विकल्प भी हमारे पास में नहीं होगा तो हमको देखना है कि सर तीसरा विकल्प हो सकता है क्या। ये देखो चौथा चेक करो पहले, तीसरा तो सही होगा। पैलेडियम हमारे पास में क्या होता है, ठोस होता है। ध्यान से देखो, ये हमने कहा कि पूरा का पूरा हमारे पास में पैलेडियम है। अब पैलेडियम अगर क्या होगा, एक ठोस होगा। पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं, क्या डालते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं। तब हमने कहा कि एक विलयन बना है, और वो जो हमारे पास में विलयन बना, वो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसीय विलयन कहा जाता है। तो पैलेडियम के अंदर, ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है, पैलेडियम के अंदर हमारे पास में क्या घुस जाती है, जाकर के हाइड्रोजन गैस घुस जाएगा। तो ये एक प्रकार का कैसा है, ठोसी विलयन है। ये वाला जो हमारे पास में तीसरा वाला है, ये क्या होगा, सही होगा। जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज भी लिक्विड है, ये भी हमारे पास में क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड लिक्विड चीजें यहाँ से क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, इसका सही होता है, ठीक है। चलिए एक तो बातें यहाँ से हमको ये भी समझ में आ गई कि साहब तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सही होगा। अब देखो दूसरा वाला, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, इसे आप हमें सॉल्यूशन दे करके बताइए। तो हमको यहाँ से कुछ नहीं निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। यदि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 25 है। ऐसा कौन सा तत्व है, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब समझते हो, नहीं सर चुंबकीय आघूर्ण का मतलब तो नहीं समझते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब तुम बताओ। हमने कहा कि अगर तुमको कभी भी, खा वाला प्रश्न ध्यान देना, अगर खा वाले प्रश्न के अंदर अगर तुमको कभी भी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, ध्यान से देख करके चलना। अगर कभी भी चुंबकीय आघूर्ण का तुमको मान ज्ञात करके चलना है, तो चुंबकीय आघूर्ण में हमेशा तुमको ये एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला तुमको हमेशा पता होना चाहिए। कह रहा है कि n ब्रैकेट में n प्लस क्या होता है, 2। अगर तुमको ये चीज़ें इतनी पता है, तब जाकर के तुम चुंबकीय आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हो। सर n क्या होता है, n बच्चों जो हमारे पास में होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुमको पता चलेगी, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तुमको निकालने हैं, वो किस परमाणु क्रमांक में, 25 वाले तत्व में। हमने कहा कि एक तत्व हमारे पास में 25 पे है, इसे हम लोग मैग्नीज कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि साहब यहाँ से 3s2 होता है, 3p6 होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ से कह दिया कि सर हमारे पास में यहाँ से 4s2 होगा, फिर यहाँ से 3d क्या होता है, 5 होता है। गिन लो 25 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 हो गया, 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। डी वाले में अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि जो
3D5 वाला हमारे पास में सेल है 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 हमारे पास में छोटे छोटे उपकोष बनते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ से देखो डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमको दिया है। अब जो इसमें हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों टोटल कितनी है? कह रहे हैं कि सर इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हमको दिए गए हैं। अब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि इसमें हमको n बराबर कितना पता चल गया साहब? 5 पता चल गया। जब 5 पता चल गया तो इसी वाले फार्मूले पर उठा करके रख दो। अंडर रूट के अंदर हमको कितनी चीज़ें मिल गई? यहाँ से 5 रूट के अंदर देखो, इसको पहले हटाओ। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि कितना होगा? 5 ब्रैकेट में 5 प्लस कितना होता है? 2 बराबर अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं 5 गुणे कितना होगा? 5 2 7। अंडर रूट के अंदर बच्चों कितना आ गया? 35 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा अप्रॉक्सीमेट के आसपास जो हमारे पास में आएगा 5 हम कितना होगा? 25। 5 दशमलव के आसपास कोई ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 5 दशमलव करके आ रहा है? सर ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से सही है कि नहीं? क्योंकि चौथा वाला ऑप्शन 5 दशमलव करके आ रहा है। बाकी तो हमको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत तुमको क्या है? 5.92 करके आएगा, सॉल्व कर लो। लेकिन तीनों में तो केवल 5 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 वाले में 5 नंबर का विकल्प हम लोग ठोक देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमको निकालना अगर आएगा तो निकालने के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए जाना, मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ, अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन सब चीज़ों को बनाने में। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दूसरा भी मैंने यहाँ से करवा दिया। अब हम लोग हाथ लगा रहे हैं तीसरे वाले पे। संकुल दिया है तुमको, अब यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है। इसमें कह रहा है कि CONH3 का होल 6 और Cl2 यहाँ से दिया है। इसमें कह रहा है कि बताइए कि कितने आयन उत्पन्न होते हैं। अरे यार, इसमें गा वाले में अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो गा वाले में हमको क्या दे रहा है? कह रहा है कितने आयन उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर कितना दे रहा है हमको? तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? कोबाल्ट होगा, फिर ब्रैकेट में NH3 का होल 6 दे रहा है, और फिर यहीं से हमको कह रहा है कि साहब Cl क्या होगा? 2 होगा। इस 2 को देखो तो इस पर होगा यहाँ से ब्रैकेट में CO, ब्रैकेट में NH3 का होल 6 है, अलग अलग करेंगे तो 2 पर क्या होगा? यहाँ से प्लस आयन। और फिर यहीं से अगर इसको हम लोग देख के चलेंगे तो इस पर हमारे पास में क्या होता है? 2Cl माइनस आयन इसके ऊपर दे रहा है। इसको भी यहाँ से हटा दो, ध्यान से देखकर चलो। इसको यहाँ से हटा देंगे तो Cl माइनस आयन, 2 आयन इसके ऊपर, 1 आयन इसके ऊपर, टोटल जो आयनों की संख्या है वो कितनी है साहब? यहाँ से 3 आयन हमको दिखाई दे रहे हैं। 3 वाले में मान देंगे कि टोटल आयनों की संख्या कितनी है? 3 है। घा नंबर अब देख करके चलो आसानी से कि साहब घा वाले के अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो हमारे पास में घा नंबर का कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? कह रहा है कि अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करेगा? ध्यान से देखना, फेलिंग अभिकर्मक जो होता है ये ना तो एसीटोन से अभिक्रिया करेगा, ना तो ये बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ये फेलिंग विलयन होता है। कह रहे कि दुनिया की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? कहेंगे सर चीनी होता है। हमने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा जो शर्करा मीठी होती है वो सुक्रोज नहीं होती है, वो सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा फलों वाली शर्करा को सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कहा जाता है। ये लैक्टोज जो होता है दूध वाली शर्करा होती है। ध्यान से देख करके चलना, लैक्टोज होती है दूध वाली, ये सुक्रोज होती है चीनी या गन्ने वाली, और फ्रक्टोज होती है फलों की शर्करा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहा जाता है। फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, अंगा वाला भी हो गया। आयुपैक नेमिंग कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े रहते हो। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो इसकी बात अगर मैं यहाँ से करूँगा तो हमारे पास में क्या होगा?
इसकी बातें यहाँ से कह रहा है कि साहब बताइए अब क्या हो सकता है। हमने कहा ठीक है, पहले तो हम लोग ये समझ करके चलते हैं कि और हमारे पास में चीज़ें क्या होंगी। मैं जो विकल्प सही है उस पर मैं टिक लगा देता हूँ ताकि कुछ लोगों को देखने में समस्या ना हो। पहला वाला हमारे पास में तीसरा होगा, दूसरे का हमारे पास में ये होगा, इस वाले का हमारे पास में ये होगा, फिर इस वाले का क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। इसमें ध्यान से देख करके चलो। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 का काम है, एक एथेनोइक हमारे पास में क्या है, अम्ल है CH3COOH। इसमें कह रहा है कि 150 ग्राम बेंजीन मिला दिया जाता है। तो उस विलेन की बताइए कि मोललता क्या होती है। तो इसमें हमको बच्चों बेंजीन मिलाने पर इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 का देख करके चलना। इसमें 2 वाले में अगर हम लोग देख करके चलेंगे, 2 का जो हमारे पास में प्रश्न दिया है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। सर मोललता पूछ रहा है। मोललता बराबर हमारे पास में क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या पूछेगा आप लोगों से, अगर ध्यान से देख करके चलोगे तो आपको यहाँ से कहेगा विलेय का भार। ध्यान से देखना, विलेय का भार बटे यहाँ से आप लोगों से बोलेगा विलेय का अणुभार। अब ध्यान से देखो, विलेय का अणुभार बटे टोटल का यहाँ से क्या देता है, विलायक क्या दे देगा, विलायक का यहाँ से हमको देगा कि द्रव्यमान बताइए कि क्या होगा। और जो द्रव्यमान होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये विलेय के मोलों की संख्या की बात कर रहा है। साहब किसकी बात कर रहा है, विलेय के मोलों की संख्या की बात कर रहा है। अब आपको यहाँ से प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से देख करके चलना कि प्रश्न में आपको दिया है, एक तो साहब आपके अंदर यहाँ से क्या होगा, विलेय दिया होगा। एक आपकी प्रश्न में जो दिया होगा यहाँ से विलायक दिया होगा। ध्यान से देख करके चलना, एक आपकी प्रश्न में जो दिया होगा वो क्या दिया होगा, विलायक दिया होगा। अब आपको यहाँ से ये समझ करके चलना है कुछ इस तरह से कि जो विलायक है वो क्या दिया है, जिसकी संख्या कम है वो विलेय है, जिसकी संख्या ज़्यादा है वो क्या है, विलायक है। तो विलेय के तौर पर CH3COOH दिया है। इसका मतलब यहाँ से दिया है आपको CH3COO, यहाँ से क्या दिया है, H। इसकी जो संख्या है साहब कितना ग्राम दिया है, 5 ग्राम दिया है। आपको जो विलेय की संख्या दी है वो उसमें क्या दिया है, बेंजीन दिया है। बेंजीन को कहते हैं C6H6 कहते हैं। इसकी संख्या कितना दिया है, 150 ग्राम दिया है। अब बताइए 150 ग्राम बोले तो किलोग्राम से निकालेंगे तो 0.15 ग्राम निकल करके आ रहा है, किलोग्राम, सॉरी कितना होगा, किलोग्राम निकल करके आ रहा है। अब बताइए अगर यहाँ से हम लोग किलोग्राम निकाल देंगे तो हमको इसमें क्या दे दिया, कह रहा है कि विलेय का अणुभार, विलेय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दिया है हमको, अणुभार हमको नहीं पता है। अगर इसी का शांति से हम लोग अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना होगा, 1 कार्बन का 12 होता है, प्लस 3 हाइड्रोजन गुणे 1 होगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, 12 होगा, 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है, 1 ये हो जाएगा। इसको देखो 12 और 32 मिला करके 32 2 34 10 44 1 45 3 48 12 कितना होगा, 60 होता है। टोटल इसकी संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो जो अणुभार आएगा वो कितना होता है, 60 हो जाएगा। इसी फार्मूले पर उठा करके अगर रख देते हैं तो हमको कह रहा है कि साहब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमको कह रहा है कि मोललता, क्या बोल रहा है यहाँ से, मोललता। अगर मोललता बराबर हम लोग निकालेंगे तो हमको यहाँ से कह रहा है कि मोललता के प्रश्न आप बताइए, विलेय का भार कितना होगा साहब, 5 ग्राम होगा। विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है गुरु, 60 है बच्चों, गुणे यहाँ से कितना होगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 0.15 में कर सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना। मैं 0 नहीं लगाऊंगा, मेरा मन, मैं 0 ना लगाऊं तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अगर मैं 0 नहीं लगाऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसको मैंने देखो 2 अंक बाद दशमलव है, इसको मैंने यहाँ से हटाया तो ऊपर बताओ बच्चे 2 0 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 1 0 से मैंने 1 0 यहाँ से काट दिया तो आपको कोई विपत्ति तो नहीं आ जाएगी, कहें सर नहीं आ जाएगी, ठीक है।
जब कोई विपत्ति आपको नहीं आ जाएगी तो फिर मैं एक बात यहाँ से कहता हूँ कि अगर यहाँ से 5 एकम काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, इसको काटो। ऊपर कितना गया है 10, नीचे कितना होगा यहाँ से 6, गुणे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से ध्यान से देख करके चलो कि इसका हम लोग अगर भाग दे देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 10 बटे कितना होता है 18 यहाँ से आ रहा है। इसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो 10 बटे हमारे पास में 18 इसका आंसर आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना कि कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। विलेय का भार बटे विलेय का भार बड़े बटे विलायक का द्रव्यमान हमारे पास में क्या होगा, तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ से चीज़ें रख दी गई हैं, ठीक है। अब बताइए अगर इसको यहाँ से भाग भी दे देंगे तो भाग देने के बाद हमारे पास में चीज़ें क्या होंगी, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 18 छक्का 90, 6 दशमलव समथिंग आंसर आना चाहिए। आप लोग मिला लो कि 6 दशमलव समथिंग करके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। 0.6 करके आएगा 0.55, 18 पंचे 90, ठीक है। 18 छक्का 108 इतना करके आएगा ना। तो आप लोग जब इसको यहाँ से भाग दे दोगे तो 10 बटे कितना होगा यहाँ से 18 और पॉइंट लगाओगे यहाँ से 0 पॉइंट, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 18 पंचे कितना होगा 90, 5.5 करके ऐसे इसका इतना मोलल आंसर इसका आएगा हमारे पास में। ये था इसका सॉल्यूशन। ध्यान से समझते चलना चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, ठीक है। इसी को चाहते तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते, आप केवल प्रश्न को लिखते बस। विलेय का भार कितना दिया गया है यहाँ से 5, अणुभार इसका होता है कितना होगा 60 है, और इसका कितना होगा 0.15। एक लाइन की ये सवाल थी, ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि साहब दूसरा बताइए क्या होगा। पहले इसको मिटा दिया जाए, फिर आगे की चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी वो देखते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, सर इस वाले को तो हमने बता दिया। अब बताइए खा वाला क्या होगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता की हमेशा कमी क्यों आती है। इनका कहने का मतलब क्या है, कह रहे कि जब किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाता है, जैसे कि आप समझो तो हमने कहा कि अगर दूसरे के खा की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 होगा, और 2 के का नहीं, हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ से 2 के खा की बात करते हैं। बताओ, और जब 2 का खा हमारे पास में यहाँ से होगा तो 2 का खा मेल भी इतना ज़्यादा आता रहता है, फर्जी के मेल है। कह रहे हैं कि भैया शेयर मार्केटिंग में अपना बैलेंस लगा दो। कहाँ से लगा दिया जाए भाई, शेयर मार्केट में खा जाओगे आप लोग सारा पैसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर 2 के खा की बात करते हैं, कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में कमी क्यों होती है। कह रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई एक पात्र है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, कोई द्रव है। जब इसमें हमने द्रव भर दिया है तो हमने कहा कि नीचे से इसको हम लोग क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे। इसको नीचे से हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, साहब गर्म करना शुरू करेंगे। तो ऊपर से इसमें जो चीज़ें हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ें ऊपर से डाल रहे हैं, अब वो इसके अंदर घुलेंगे नहीं, गर्म करने पर वो उड़ जाएंगी। क्यों उड़ जाएंगी, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं के बीच में डिशुम डिशुम बहुत ज़्यादा टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो वो ऊपर की ओर क्या होते हैं, चले जाएंगे, वो पानी के अंदर घुलेंगे नहीं। वही कह रहा है कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो गैस उसके अंदर घुलती नहीं है, बल्कि वो क्या होती है, उड़ जाती है, घुलने में कमी आती है। क्यों, क्योंकि अणुओं के बीच में जो हमारे पास में वो क्या होता है बच्चों, टक्कर होता है, वो इसकी टक्कर क्या होती है, बढ़ जाती है। टक्कर बढ़ जाने के कारण इसका जो हमने कहा कि जो आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल क्या होगा, एकदम से वो कम हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर द्रव घुल नहीं पाता है। एक बात, ठीक है, जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो इसके अंदर चीज़ें घुल नहीं पाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पर उड़ जाएंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी। जब ऊपर की ओर चली जाएंगी तो हम लोग कहेंगे कि भाई साहब इसकी जो विलेयता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब ताप वाला हो गया। तीसरा देखो, कह रहे कि लेंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी
ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त की जा सकती हैं लिंथेनाइडों द्वारा। लिंथेनाइड के जितने भी तत्व होते हैं इनके द्वारा ऐसी कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। चलिए, हमने कहा कि लिंथेनाइड के द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त की जाती हैं। लिंथेनाइड के द्वारा, ध्यान से देखना, हमेशा इस प्रश्न को पहले यहाँ से हटा दिया जाए तब आपके बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, लिंथेनाइड के द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त की जाएंगी। अब हम लोग इसे लेकर के चलते हैं। तो साहब ग वाला प्रश्न ध्यान से देखना, ग वाला प्रश्न क्या होगा, लिंथेनाइड। ध्यान से देखो, इसमें मैं केवल तुमको समझा रहा हूँ। हमने कहा कि भाई साहब लिंथेनाइडों के द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आएंगी। हमने कहा ध्यान से देखो, तो यहाँ से कह रहा है कि लिंथेनाइड के द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, हमेशा +3 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त की जाती है। हमेशा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, 3 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त की जाती है। ये तो हमेशा क्या होता है, निश्चित ही बच्चों इसका क्या होगा। लेकिन इसमें एक हमारे पास में सीरियम एक ऐसा तत्व होता है जो कि ऑक्सीकरण अवस्था जो हमारे पास में व्यक्त करेगा वो +4 भी व्यक्त करता है, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे पास में यूरोबियम एक हमारे पास में तत्व होता है, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमारे पास में क्या होती है, +2 भी होती है। और यटरबियम एक हमारे पास में तत्व होता है, ये भी अपने पास में +2 ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है। +2 हो गई और यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से 3 हो गया। तो हम लोग अगर कह सकते हैं कि हमारे पास में लिंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं। ज़्यादातर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त करते हैं 3 ही ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमको कह रहा है कि बताइए कि 2 के घा की बात करते हैं कि 2 का घा का आंसर क्या होगा। 2 के घा का आंसर क्या होगा, आप लोग हमेशा इसमें से बता करके चलना है कि साहब 2 के घा के बारे में आप हमको कुछ बताएं। हमने कहा 2 के घा के बारे में आपको क्या बताना है। कह रहा है कि एक हमारे पास में ये संकुल दिया है, यौगिक दिया है, इसकी ज्यामितीय समवायता की संरचना आप बताइए कि क्या होती है। ज्यामितीय संरचना की समवायता आपको बता करके चलनी है। हमने कहा कि ज्यामितीय संरचना की समवायता हमेशा एक ध्यान दे करके चलना। आपको यहाँ से मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ये घा वाला बता रहा हूँ। घा वाले प्रश्न में आपको जो बताना है ज्यामितीय संरचना के बारे में बताना है, ठीक है, समावयवता। चलिए, इसके बारे में आपको बताना है। ज्यामितीय समवायता अगर आपके सामने आती है तो आप 2 चीज़ याद रखो। हमने कहा कि ये एक हमारे पास में क्या होता है, समपक्ष संरचना बताएगी और एक हमारे पास में क्या होती है, विपक्ष संरचना बताएगी, ठीक है। अर्थात हम यूँ कहें कि हमारे पास में इसमें जो चीज़ होगा, एक तो हमारे पास में क्या होगा, सिस फॉर्म होगा और इसका जो होगा हमारे पास में एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें हमने कहा कि सिस फॉर्म में हमेशा जो NH3 होता है वो क्या होगा, अगल बगल होगा। कहाँ पर होता है वो हमारे पास में बच्चों अगल बगल होगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो इसमें NH3 होगा वो हमेशा आमने सामने होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें हमेशा आमने सामने दिखाई देते हैं। अब देखिए दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि आयरन तो बीच में रहेगा, आयरन को हमने यहाँ से बच्चों क्या कर दिया, बीच में बना दिया। चलिए, आयरन को हमने इसमें बीच में बना दिया। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि इसमें NH3 कितना है। NH3 बच्चों अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो NH3 की संख्या इसमें टोटल कितनी है, 2 NH3 हमको दिया गया है। लेकिन हमको इसमें
CN साइनाइड कितना दिया गया है, वो 4 साइनाइड दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब जो 4 साइनाइड हमारे पास में है उसको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि वो अगल बगल ना आए। ध्यान देना, हमने कहा कि एक साइनाइड तो भाई साहब हम यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान दो, एक साइनाइड मैं यहाँ पर रख दूंगा, एक साइनाइड मैं यहाँ पर रख दूंगा, एक साइनाइड मैं यहाँ पर रख दूंगा, लेकिन एक Fe हमको यहाँ से देना पड़ेगा। जब मैं एक Fe यहाँ से दे दूंगा तो हमको जो संरचना बना करके देगा वो हमारे पास में क्या होगा, देखो इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो हाई लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल होगा आकर्षण बल। लेकिन इनके बीच में भी एक आकर्षण बल लगता है जो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा क्षीण आकर्षण बल लगता है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्षीण आकर्षण बल लगता है, ये इनके बीच में क्षीण आकर्षण बल लग गया। ठीक है, NH3 होगा, सॉरी इस पर क्या होगा, NH3 होगा। चलिए, हमने कहा कि इस पर हम लोग बना लेते हैं NH3। एक इसी के पक्ष में हमारे पास में NH3 ये होगा और एक इसी के पक्ष में हमारे पास में क्या होगा, साइनाइड होगा। यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहो तो ये हमारे पास में क्या है, समपक्ष दिखाई दे रहे हैं, अगल बगल दिखाई दे रहा है क्या, NH3। इसी को अगर हम यहाँ से बनाना चाहें तो यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग आएगा। अलग अलग कैसे होगा, यहाँ से तो भाई क्या होगा, साइनाइड होगा, यहाँ पर भी ये क्या होगा, साइनाइड होगा, इधर भी हमारे पास में साइनाइड होगा, यहाँ पर भी हमारे पास में साइनाइड होगा। ये वाला जो इसका आकर्षण बंद होगा, यहाँ से इसके बीच में हमने कहा कि कम लगेगा, इसके बीच में भी जो हमने कहा आकर्षण बल लगेगा वो भी कम लगेगा, इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो भी कम, इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो भी क्या होगा, कम होगा। Fe से 4 शादियां हुई हैं, CN ने 4 के चारों इससे शादियां कर लिया है। लेकिन सोचो कि इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है, ये दोनों आपस में बोले और वाइफ आपस में ना बोले, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है, 4 इसके क्या है, वाइफ है। जब 4 इसकी वाइफ है तो ये हस्बैंड चाहता है कि केवल ये मुझसे ही बात करे और ये किसी और से ना बात करे। तो सब कहते हैं हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी आपस में कुछ न कुछ प्यार करेंगे, जो कि हम सौतनिया हैं, हम लोग तो आपस में बात करेंगे। तो इसके ऊपर एक फंड यहाँ से आके लग जाएगा, वो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे देखो ऊपर एक हमारे पास में यहाँ से लगा रहेगा बच्चों, NH3 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या लगा रहेगा, इस पर हमने कहा कि NH क्या होगा, 3, और नीचे भी हमने कहा कि ये क्या होगा, NH3 होगा। ये ध्यान से देखो, ये अगल बगल नहीं है, क्या है, आमने सामने यहाँ से ये हमको दिया गया है। तो वही कह रहा है कि इसकी जो संरचना होती है वो संरचना की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ज्यामितीय संरचना। एक तो हमारे पास में सिस फॉर्म होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसे हम लोग कहते हैं कि भाई साहब सिस रूप होगा और ये हमारे पास में क्या होता है, ट्रांस रूप होते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो सिस रूप में क्या होती हैं, चीज़ें अगल बगल होती हैं, और ट्रांस रूप में हमारे पास में जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, आमने सामने होती हैं। ये फॉर्म हमारे पास में आमने सामने है और ये वाला फॉर्म हमारे पास में क्या है, अगल बगल दिया गया है। ठीक है, चारों विकल्प को देखो। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई गैस हो, ठोस के अंदर गैस घुली है, पैलेडियम के अंदर क्या घुला है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 3। खा वाले में हमने कहा कितना होगा, फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। फार्मूला हमारे पास में क्या था, फार्मूला अंडर रूट के अंदर n ब्रैकेट में n प्लस क्या था, 2 था। n क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें कह रहा है कि अभिकर्मक जो एसीटोन से क्रिया नहीं करेगा, फेहलिंग विलयन होता है, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से क्रिया नहीं करेगा। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, गुड़ नहीं होता है, चीनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, फलों वाली क्या होती है, शर्करा होती है। इसका आयुपैक नेमिंग कर लेना। कह रहा है कि का, इसका मैंने फार्मूला बताया, मोललता का ताप बढ़ाने पर गैसें नहीं मिलती हैं, चूँकि
टक्कर क्या होती है, बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से आकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है। लेंथेनाइड कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त करते हैं, मुख्यतः 3 व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि 2 और 4 भी व्यक्त करते हैं। 2, 3, 4 3 प्रकार की इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। इसका कह रहा है कि कितने ज्यामितीय संरचना होती है, 2 संरचना होती है। तो एक सिथोफॉर्म होता है, एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। आपके सामने ये चीज़ें ला करके रख दिया गया है। यदि ये सीरीज आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे के फॉर्म भी आप लोगों को अपलोड किए जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ आपके जैसे बच्चों को हेल्प मिल सके। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत।